Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2010 में आई हुई हॉरर मूवी 9 Dead को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस में एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हुए जो एक सीरीज ऑफ किडनैपिंग करने की तैयारी कर रहा होता है। वो एक प्रिजन सेटअप करता है और खुद को नॉन लीगल वेपन्स के साथ आर्म भी करता है, जिसके बाद वो एक मास्क पहन के निकल जाता है। उसका पहला विक्टिम सली फेंटन होता है, जो काफी ज्यादा मतलबी इंसान है और एक स्ट्रिप क्लब का ओनर होता है। वो लोन शार्क भी है जो दूसरों को पैसा उधार देता है काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। सली अपने एक स्टाफ जो ट्रांसफर होती है उसको बुरी तरह से डांटता है क्योंकि वो काम के वक्त बैठ गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ उसको एक आदमी किडनैप कर लेता है। अगले दिन की शाम को एक डिटेक्टिव डीन जैक्सन एक बिल्डिंग के बाहर आ रहा होता है अपने कोवर्कर के साथ। उसके साथ भी सेम तरीके से किडनैपिंग करता है वो आदमी और उसका कोवर्कर के आंखों में वो स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पाता। अगले नंबर पे आता है एक आदमी जिसका नाम कूगन होता है, जो न्यूज सुन के थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और उसको रियलाइज होता है कि वो आदमी उसके पीछे है और वो उसको चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलिंस जो एक हॉलीवुड का एक्टर है, उसकी भी बारी आती है किडनैप होने की, जो एक नाइट आउट के बाद किडनैप होता है। एक प्रीस्ट फादर फ्रांसिस, एक गैंगस्टर लियोन, चाइनीज स्टोर की ओनर नुहान चैंग, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में काम करने वाला आदमी एडी और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी केली मर्फी सब बारी बारी किडनैप होते हैं। वो सारे एक सेल के अंदर होते हैं और उनका हाथ हैंडकफ्ड होता है अलग अलग पोल से और उनके मुंह को बोरी जैसे किसी चीज से ढका हुआ होता है और उनका मुंह भी सील्ड होता है। उसके बाद वो मास्क पहना हुआ आदमी सेल के अंदर आता है और प्रिजनर्स को अपने लूज करता है, जिसके बाद वो उनको बताता है कि वो किसी वजह से उन सबको वहाँ एक साथ लाया है और वो चाहता है कि वो लोग खुद का पता लगाएं सरवाइव करने के लिए कि वो लोग वहाँ क्यों हैं। हर 10 मिनट के बाद वो वहाँ क्यों है उस चीज का वो मालूम नहीं कर पाते हैं, तो उनमें से कोई एक आदमी मारा जाएगा। आगे वो उनको प्रॉमिस करता है कि जो बचे हुए लोग होंगे उनको वो जाने देगा एक बार जब वो इस रिडल को सॉल्व कर लेंगे और खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। उसके बाद वो क्लॉक को चालू करके सेल से चला जाता है। शुरुआत में वो सारे शॉक में होते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्या करें। लियोन को लगता है कि वो कोई आदमी एक पुलिस वाला है जो स्टंट करने की कोशिश कर रहा है और कॉलिन उसकी बात को बैकअप करता है हिस्ट्री कुछ बता के इस बात को प्रूव करने के लिए, मगर जैक्सन को पक्का होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एडी के पास भी पॉइंट होता है कि किसी के पास भी इतना बुरा समय नहीं आया है कि वो किसी से बदला लेने के लिए इतना मतलबी काम करेगा किडनैप करने का, तो मोस्ट लाइकली वो लोग वहाँ पे हैं तो उन्होंने किसी माइनर के साथ कुछ न कुछ गलत करा होगा। आगे वो उनसे पूछता है कि उनको कुछ भी याद है, जिसपे कूगन एडमिट तो करता है मगर वो क्लियर नहीं करता कि वो लड़का या लड़की है, क्योंकि वो बोलता है कि उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एडी प्लान करता है कि वो सारी चीजों को लिखना शुरू करेगा, मगर उससे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सबसे और उसके बाद चौक उठाता है वॉल पे लिखने के लिए। उसके बाद वो केली को पूछता है कि उसने भी कुछ गलत करा है, मगर वो मना कर देती है कि उसने किसी को गलत कन्विक्ट अब तक नहीं करा है इतना बुरा कि वो उससे बदला लेने आ जाए। तभी क्रिश्चियन सली को पहचान लेता है और बताता है कि सली ने उसको कुछ पैसे लोन करे थे ड्रग्स को देके, जो उसने गलती से एक अंडरकवर कॉप को बेच दिया था, जिसकी वजह से वो 3 साल के लिए जेल गया था। जब सली उससे पूछता है कि उसने पे बैक करा है उसके पैसे, तो क्रिश्चियन बोलता है कि उसको मालूम है कि अगर वो उसके पैसे वापस नहीं करेगा तो सली उसके साथ क्या करेगा। उसके पास पहले और बाद में कुछ भी नहीं होता है, मगर फिर भी जेल से निकलते ही उसने उसके पैसे वापस कर दिए थे। जैसे ही जैक्सन एक बार सुनता है कि सली लॉस एंजलिस का नहीं है, तो वो पूछता है सबसे कि वहाँ पे कोई और भी है जो लॉस एंजलिस से बिलोंग नहीं करता। कूगन बोलता है कि वो एक बार से ज्यादा जेल गया है अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में, और फादर फ्रांसिस बोलते हैं कि उनका कैथोलिक पैरिश है सैन फर्नांडो वैली में और एडी बारस्टो से है। लियोन बात ही नहीं करने को तैयार होता है और बोलता है कि उसको परवाह नहीं है कि मास्क वाला आदमी को क्या चाहिए, कि तभी वो रियलाइज करता है कि वो जो चाइनीज वुमेन है वहाँ पे उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता। उनके पास 2 मिनट बचे हुए होते हैं और सब एंशियस होने लगते हैं जानने के लिए कि क्या होगा एक बार जब समय खत्म हो जाएगा। घड़ी का समय खत्म होता है और मास्क वाला आदमी अंदर आता है सेल के और पूछता है कि क्या उन्होंने उस सवाल का जवाब ढूंढा, और जब देख के लगता है कि उनमें से किसी को भी नहीं मालूम है तो वो क्रिश्चियन को गोली मार देता है और धमकी दे के जाता है कि वो अगले 10 मिनट में वापस आएगा, मगर जाने से पहले वो बोल के जाता है कि उनको पता लगाना पड़ेगा कि क्रिश्चियन उस सेल में क्यों था। अब वो 8 ही बचे हुए होते हैं और कूगन बोलता है कि उसने 5 साल जेल में गुजारा है और जैक्सन
उसको पूछता है कि वो जेल क्यों गया था, मगर वो सच नहीं बताता। केली लियोन को बात करने के लिए बेग कर रही होती है और वो बोलता है कि वो और उसका भाई चोर हुआ करते थे, मगर वो डिनाई करता है कि उसने किसी को भी कभी नहीं मारा, ना ही किसी को गलत तरीके से कभी टच करा है। जैक्सन इस चीज को लूप की तरह देखता है और केली को पूछता है कि क्या उसने लियोन को कभी सजा दी थी, मगर देख के ऐसा लगता है कि लियोन कभी भी नहीं पकड़ाया गया था। फादर फ्रांसिस उनका और कन्फेशन नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो एक रेवरेंड होते हैं, मगर एडी मानता है कि वो खुद साफ नहीं है क्योंकि वो वहाँ सेल में उनके साथ बंद है। वो लोग एडी को कुछ भी कन्फेस करने को बोलते हैं और वो बताता है कि उसने एक बार फॉर्म्स को फॉर्ज करा था मेडिकल ट्रीटमेंट अपने ब्रदर इन लॉ के लिए लेने के लिए, क्योंकि वो कोलन कैंसर से डील कर रहा था। आगे केली कन्फेस करती है कि वो और जैक्सन पास्ट में साथ रह चुके हैं और शायद जैक्सन की एक्स वाइफ उनसे बदला ले रही होगी, मगर बाकी सबको ये चीज काफी ज्यादा फ्लिम्जी लग रही होती है क्योंकि और कोई वहाँ पे किसी और वजह से ही वहाँ होता है, इस वजह से नहीं। लियोन एक आइडिया के बारे में बोलता है और उसको अपना हाथ हैंडकफ से निकालने का आइडिया आता है, तो वो सली को, जो उसके बगल में सबसे ज्यादा पास होता है, उसको वो बोलता है कि वो उसका हाथ तोड़ दे जिससे कि वो अपना हाथ हैंडकफ से स्लाइड आउट कर सके। सली ऐसा ही करता है और वो अपना आराम से हाथ वहाँ हैंडकफ से निकाल के वहाँ से भागता है, बाकी सब लोगों को इग्नोर करते हुए। मास्क वाला आदमी जो उन लोगों को स्टार्टिंग से देख रहा होता है लियोन के पीछे जाता है, उसको वो मिल भी जाता है और वो दोनों में लड़ाई होता है। लियोन उसका गन उसके हाथ से लेके उसके तरफ पॉइंट करता है, मगर मास्क वाला आदमी ने पहले ही सारे चीज को प्लान करा हुआ होता है। वो लियोन को बोलता है कि उसने इस चीज को करने में 2 साल लगाया है और वो हार नहीं सकता। गन जो लियोन के हाथ में होती है वो खाली होती है क्योंकि वो एक ही बुलेट को लोड करता है जब वो सेल में आता है। लियोन वहाँ से भागता है, मगर मास्क वाला आदमी उसको दूसरे पिस्टल से 2 गोली मार देता है, जिसके बाद वो उसको वापस घसीटते हुए सेल के अंदर ले जाता है और उसके पोल से उसको बांध देता है वापस। 10 मिनट बाद वो अपने रिडल का फिर से जवाब मांगता है और अभी भी वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो कूगन के पास जाता है। कूगन उसको बोलता है कि वो नहीं चाहता कि अगर वो मारा जाए दूसरों पे उसका खून स्प्लैटर हो, तो वो उल्टा मास्क वाले आदमी का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है, मगर उसको मास्क वाला आदमी हार्ट में सीधे गोली मार देता है और वहाँ से ड्रैग करता हुआ ले जाता है, धमकाते हुए कि वो अगली बार लियोन के लिए आएगा। घड़ी दोबारा से शुरू होती है और इस बार वो लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। उनके पास 8 मिनट होते हैं लियोन के असली धमकी का क्या मतलब है वो पता लगाने के लिए, कि तभी मिसेस जैन केली को पहचान लेती है कि वो उसकी वकील रह चुकी है जब उसने वेड ग्रीली के नाम के आदमी को चोरी के लिए पकड़ा था जो उसकी दुकान में चोरी किया था। एडी के पास तब तक एक टाइमलाइन होता है जो वो उनको अलग अलग से भरने को बोलता है मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। लियोन, जो अब तक बोलने में इंटरेस्टेड नहीं था, अब कन्फेस करता है कि उसने झूठ बोला था कि उसने अपने लाइफ में कभी किसी को नहीं मारा, क्योंकि उसने अपने भाई को मार डाला था क्योंकि उसने उसको चीट करा था और बाद में उसने उसके बचे हुए गन्स को बेच दिया था। वो बाकियों को ये भी बोलता है कि उस मास्क वाले आदमी ने उसको ये भी बोला था कि उसने इस चीज को प्लान करने में 2 साल लगाया है, तो वो सारे मिलके 2 साल पहले का सोचने लगते हैं कि तब उन्होंने ऐसा क्या गलत करा होगा, मगर तभी समय खत्म हो जाता है और मास्क वाला आदमी वापस आके लियोन को मार डालता है। जैसे ही नया काउंटडाउन शुरू होता है, फादर फ्रांसिस बोलते हैं कि उनको मालूम है कि वो और बाकी सारे वहाँ क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कन्फेशंस में ये चीज सुनी थी, मगर वो इस बात को बोल नहीं सकते। देखने से ही लगता है कि इस फादर फ्रांसिस ने अपना दिमाग ऑलरेडी बनाया हुआ है और एडी अपने एनालिसिस को जारी रखता है और कंक्लूड करता है कि शायद वो मास्क वाला आदमी इस चीज में किसी से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को नहीं देख रहा है। हो सकता है वो उन लोगों से भी रिवेंज ले रहा हो जो थोड़ा सा भी उसके परेशानी का पार्ट हो, इसीलिए वो चाहता है कि सब लोग सही सही अपनी चीजें बता दें जो उन्होंने अब तक अपने लाइफ टाइम में करी है। सली बोलता है कि उसने एक बार एक आदमी को मार डाला था क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मारा था। जैक्सन भी बोलता है कि उसने एक ड्राइवर जो स्पीड में था उसको मारा था जिसकी वजह से वो अंधा हो गया था। एडी ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करा था जब वो ड्रंक था, मगर जब फादर फ्रांसिस की बारी आती है तो केली उनको बोलने से रोकती है। वो हिचकिचाकर बोलता है कि उसको मालूम है कि वेड ने मिसेस चैन के यहाँ पे चोरी नहीं करी थी और केली बोलती है कि उसके पास सबूत है कि उसने ऐसा करा था उस समय। एडी कंक्लूड करता है कि जब क्रिश्चियन जिंदा था तब वही होगा जिसने लिकर स्टोर में चोरी करी थी और जाके फादर फ्रांसिस को कन्फेस करा था। इस चीज का फादर फ्रांसिस के पास बैकअप भी होता है बोलने का और सारी चीज अब थोड़ा बहुत सेंस
एविडेंस बनाने लगती है। जब क्रिश्चियन जेल से निकला था तब उसके पास सली के पैसे लौटाने का प्रेशर था और इसीलिए उसने चोरी करी थी और शायद वेड अब उससे रिवेंज ले रहा है उस पे गलत इल्जाम लगाने का। काउंटडाउन बंद होता है और मार्क्स वाला आदमी वापस अंदर आता है और इस बार वो एडी को गन पॉइंट पे रखता है, मगर फादर फ्रांसिस उसकी जगह बुलेट ले लेते हैं। जब वो रेवरेंड की बॉडी को लेके जा रहा होता है तो केली उससे बात करने का कोशिश करती है, उसको वेड बुला के, जिसपे वो थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो जाता है और बोलता है कि वो वेड नहीं है। अब सब कुछ वेड के कन्विक्शन से ही शुरू हुआ है और एडी और जैक्सन केली को पूछते हैं कि उसको कुछ भी मालूम है, मगर वो वापस उन पे चिल्लाती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है क्योंकि इस चीज को काफी समय हो चुका है। जल्दी ही सली कंक्लूड करता है कि लियोन ने गन को बेचा था उसी समय के अराउंड जब क्रिश्चियन जेल से निकला था, तो मतलब क्रिश्चियन ने हो सकता है स्टोर में चोरी करने से पहले उसकी गन खरीदी हो। एडी टाइमलाइन को बढ़ाता है और बोलता है कि सली ने क्रिश्चियन को मोटिव दिया था चोरी करने का, लियोन ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया था और मिसेस चैन ने गलत आदमी को पहचाना। केली ने उसको जेल पहुंचाया और फादर फ्रांसिस ने पुलिस को नहीं बताया और तभी वो सारे उस सेल के अंदर हैं सिवाय एडी, कूगन और जैक्सन के। तभी काउंटडाउन खत्म होता है और इस बार मास्क वाला आदमी मिसेस चैन को मार डालता है। केली अब काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चे के लिए पिटी मांगने लगती है, जिसपे मास्क वाला आदमी गुस्सा होने लगता है और उस पे चिल्लाता है। केली बाद में कन्फेस करती है कि वो बच्चा जैक्सन का है। वो ये भी बोलती है कि उसने वेड के अगेंस्ट गलत एविडेंस बनाया था जब मिसेस चैन ने उसको देखा था और उसने जैक्सन की मदद से ही वो एविडेंस को बैकअप करने का क्रिएट करा था। एडी बोलता है कि मास्क वाला आदमी कितना ज्यादा अपसेट हुआ था जब केली ने उसको अपने बच्चे का इस्तेमाल करा था बचाने के लिए, और कूगन जिसने 5 साल जेल में गुजारा था बस वही एक है जो हो सकता है जेल में वेड के साथ कांटेक्ट में हो। मगर इसके पहले एडी अपने बात को पूरा कर सके काउंटडाउन खत्म हो जाता है और मास्क वाला आदमी वापस अंदर आता है, जिसके बाद वो सली को गोली मार देता है क्योंकि वो अपने बिजनेस करने का तरीका नहीं बदलने वाला होता। अब बचे हुए दोनों थक गए होते हैं और केली कन्फेस करती है कि उसने एक आदमी को मरवाया था जिसने उसके साथ जबरदस्ती करा था और उसने सारे लीड्स और एविडेंसेस को भी हटा दिए थे जिससे कि कोई उस तक ना पहुंच सके। काफी सोचने के बाद एडी रिडल की आखिरी पीस को लाता है कि कूगन ने माइनर को गलत तरह से टच करा था और हो सकता है कि जेल में वो वेड के साथ कांटेक्ट में हो, तो ये भी हो सकता है कि उसको एड्स हो गया हो जो उसने वेड को दे दिया हो और तभी वो हो सकता है नहीं चाहता हो कि उसका ब्लड किसी पर भी स्प्लैटर हो। एडी को ये सच लगता है क्योंकि उसके कंपनी का एक्सेस होता है ड्रग थेरेपी का जो एड्स पेशेंट को उनकी लाइफ्स को बढ़ाने के लिए मदद देता है और वो उसी समय के अराउंड हुआ था जब वेड जेल से निकला था। तो मतलब एडी वहाँ इसीलिए है क्योंकि उसने वेड को रिजेक्ट कर दिया होगा क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसको लगता है कि वेड का फादर है जो बदला ले रहा है और 2 साल उसने सब प्लान करने में इसीलिए लगाया क्योंकि उतने समय तक वेड जिंदा था। जब टाइम खत्म होता है तब वो मास्क वाला आदमी सेल में वापस आता है और वो लोग उसको अपना जवाब देते हैं और वो ये सुन के अपना मास्क हटाता है, जिसके बाद वो केली को चाबी देता है अपने आप को खोलने के लिए और बाकियों को भी। वो ये भी बोलता है कि उसने पुलिस वालों को उनका लोकेशन बता दिया है। केली उल्टा खुद को खोल के मास्क वाले आदमी पे अटैक कर देती है। वो उसका गन लेके सबको ही मार देती है और वो ये भी बोलती है कि वो किसी को भी वहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी क्योंकि उन्होंने उसका कन्फेशन सुन लिया था। उसके बाद जब वहाँ पुलिस आने लगती है तो वहाँ से वो भागती है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।